नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक स्टडी में। और जो कि बीपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उसी नोटिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को आप लोगों को बताता हूं कि क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन में। सबसे पहले कि जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का प्रतिफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करके उसकी मूल प्रतियों से की जाएगी, जिसमें असफल होने की स्थिति में पात्रता आपकी रद्द कर दी जाएगी। इसमें कहा है कि जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स से अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसकी जो मूल प्रतियां ले जानी है, यदि डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होते मूल प्रतियों में, तो आपकी जो पात्रता है वो स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर दूसरे में बताया गया है कि इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर अपलोड करने पर उसमें स्वतः ही रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो कि पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। यानी कि जो भर्ती नंबर 1 हुई थी उसमें भी वाटरमार्क मिला था, जो भर्ती नंबर 2 होगी उसमें भी वाटरमार्क मिलेगा, और दोनों का वाटरमार्क भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ और चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी सफल हो जाएंगे, अब उनको सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस आयोग का वाटरमार्क होगा जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के द्वारा वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः अपलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी कि उसमें बताया गया है कि यदि कोई नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा तो जो विभाग चाहेगा तभी आप अपलोड कर सकते हैं, अपने मन से आप कोई अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, जो भी दिव्यांग स्टूडेंट हैं वो दिव्यांग हैं या नहीं उनकी जांच कराई जाएगी। जांच कौन कौन संस्था करेंगी? एक संस्था है IGIMS और दूसरी संस्था है AIIMS। ये दो संस्थाओं के द्वारा चेक कराई जाएगी। यदि उसमें आप पाए गए हैं ये कि आप दिव्यांग नहीं है तो आपकी जो अर्हता है स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कि कट ऑफ के बारे में क्या इन्होंने जारी किया है। ठीक, कट ऑफ के बारे में जारी इन्होंने किया है, ये बता देता हूँ मैं आपको कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प विज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 और एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। इन्होंने बताया है कि कम से कम प्रत्येक कैटेगरी की जो इन्होंने फिक्स कर दी है इनके क्राइटेरिया इतनी होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है, यानी कि जो इन्होंने बताया इससे कम है, तो वो भी रिजल्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे में इन्होंने कहा है कि आरक्षण के अनुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि भरी जाएगी, यानी सबसे पहले अनरिजर्व भरी जाएगी, उसके बाद रिजर्व कोटि भरी जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं और फिर इन्होंने बताया है अगले में कि साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा। ठीक, और प्राप्तांक पर और आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे में इन्होंने बताया है कि यह भी
ध्यातव्य है कि उपर्युक्त विशेष परिस्थितियों में जो अनारक्षित कोटि की कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम आहार्तांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उससे अधिक हो जाने के बावजूद भी अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं होंगे, ठीक हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम आहार्तांक से कम है। इसमें बताया गया पॉइंट में कि जनरल कैटेगरी का बच्चा है, यदि जनरल कैटेगरी की सीटें पूरी नहीं भरती हैं, फिर एससी और बीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके नंबर एससी और बीसी कैटेगरी के साथ तो सही आहार्तांक है, लेकिन जनरल के हिसाब से उनकी आहार्तांक सही नहीं है, तो इस स्थिति में उन बच्चों को पास नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं क्रम क्या होने वाला है, 6 से 8 के लिए क्या क्रम होगा और 1 से 5 के लिए क्या क्रम होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण, यानी कि इसमें जो भाषा 30 नंबर की क्वालिफाइंग थी उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष, यानी कि 30 नंबरों को छोड़कर शेष 120 नंबरों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधित मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक। यानी कि जो 30 नंबरों के सिर्फ प्राप्तांक थे, ये पासिंग मार्क 9 नंबर थी, इन 9 नंबर के छोड़ने के बाद 120 में से जो भी इन्होंने अपने नंबर गेन किए हैं या नंबर आए हैं उसके हिसाब से इनकी मेरिट बनेगी। आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ, आगे में इन्होंने बताया दूसरा पॉइंट कि उपर्युक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, फिर दो बच्चों के जो प्राप्तांक यदि वो समान होते हैं तो उस स्थिति में ये लोग क्या करेंगे कि भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में करेंगे, यानी कि जो 80 में से जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको लिया जाएगा, ठीक। इसके बाद कक्षा 1 से 5 तक, ये तो 6 से 8 तक के लिए हो गया, 1 से 5 तक के लिए क्या रहेगा, 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं, यानी कि 1 से 5 भाग 3 नहीं था, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि टाई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में, यानी कि एक बार समान अंक होते हैं, टाई ब्रेकर लगा उसके बाद भी समान अंक होते हैं, तो दूसरी स्थिति में ये लोग करेंगे कि द्वितीय जो टाई ब्रेकर लगाएंगे इसमें भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग 105 के लिए तो किया जाएगा, यानी कि आप जो 80 120 नंबर का है उसमें से आपके फिक्स 80 और 80 नंबर आएंगे, मान के चलते हैं दो बच्चों के, तब इसके आधार पर भाग 3 तो 1 से 5 में है नहीं। अब ये किस प्रकार से उनको करेंगे, किसका सिलेक्शन होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, तो जो हिंदी में 30 नंबर थे उसके आधार पर करेंगे, किसके नंबर 30 में से ज़्यादा है उस बच्चे का सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक। इसमें यही देखा गया है। इसके बाद में चलते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हाँ, यहाँ पे नियमावली 2023 के कंडिका 7 उपकंडिका 5 के तहत न्यूनतम आहार्तांक नियत करने के विभेदकारी का प्रयोग करते हुए तथा विज्ञापन में कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम आहार्तांक को आवश्यक अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा के न्यूनतम आहार्तांक 0 घोषित कर दिया जाएगा और भाषा भाग में प्राप्तांक को टाई ब्रेकर के रूप में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि टाई ब्रेकर 3 और 4 के रूप में सामान्यतः क्रमशः विद्यार्थियों की उम्र और देवनागरी लिपि में, यदि कि और इसके बाद और तीसरा और चौथा चरण इन्होंने बताया है कि यदि दो कंडीशन लगाने के बाद भी समान चीज़ रहती हैं तो फिर इसके आधार पर अभ्यर्थी की उम्र एक और दूसरा देवनागरी लिपि वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसको वरीयता दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण एवं प्रावधान एवं शर्तें बताएंगे इन्होंने। दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जो NIOS वाले स्टूडेंट हैं जिनकी माध्यमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा DLED की मान्यता समाप्त कर दी गई है। जो NIOS वाले स्टूडेंट थे उनकी 18 महीने का जो डिप्लोमा था उसको निरस्त कर दिया गया है, वो बच्चे अब इसमें उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बताया गया है, ओके दोस्तों, फिर इसमें एक ये पॉइंट और इम्पोर्टेंट बताया गया है कि शैक्षणिक के किसी भी उपाधि के मान्यता एवं बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि अंतिम निर्णय जो संस्था लेगी कोई भी कंडीशन हो NCTE इसका ही निर्णय अंतिम माना जाएगा, ठीक। इसके बाद दिया गया है कि विशेष लोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार विज्ञापन 11 नियमावली 1/2/2023 743 दिनांक 10/4/2023 को सूचित है, ठीक। ये नियमावली के बारे में बताया गया है। और इसके बाद कहा गया फिर भी यदि इससे संबंधित किसी भी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय का
अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित हो जाएगा। सबसे आखिरी पॉइंट में उन्होंने कहा है, इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो सर्वोच्च न्यायालय या उसके समक्ष न्यायालय से संबंधित जो भी परीक्षा फल होगा उसको प्रभावित किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोगों का थैंक यू, और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।